सीखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं हम सीखेंगे। A journey of 1,000 miles begins with single step। लाओ त्से ने कहा था 1000 मील की यात्रा पहले कदम से ही शुरू होती है। तो आइए हम भी अपनी कर्सिव राइटिंग की यात्रा का पहला कदम उठाते हैं और शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं, शार्पनर, पेंसिल, ये 4 लाइन की नोटबुक है और इसमें 1 2 3 4 लाइन्स हैं। सबसे ऊपर की लाइन को टॉप गाइडलाइन, उससे नीचे वाली बेस्ट लाइन, उसके नीचे वाली बेस लाइन और सबसे नीचे वाली बॉटम गाइडलाइन। टॉप वाली जो लाइन है, टॉप गाइडलाइन के साथ ही इसको असेंडर लाइन भी कहते हैं और नीचे वाली जो लाइन है सबसे नीचे वाली, उसको बॉटम गाइडलाइन के साथ ही डिसेंडर लाइन भी कहते हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा लिखते समय कि जो लेटर या अल्फ़ाबेट असेंडर लाइन तक जाएगा वो पूरा टच करेगा, ऐसे ही जो बॉटम गाइडलाइन या डिसेंडर लाइन तक जाएगा वो नीचे पूरा टच करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पेंसिल की या पेन की होल्ड कैसे करना है या ग्रिप कैसे करना है ये देखना है। इसे कहते हैं ट्राइपॉड ग्रिप। राइट हैंड ट्राइपॉड ग्रिप या लेफ्ट हैंड ट्राइपॉड ग्रिप कैसे होगा, ये जो मिडिल फिंगर है ये आपकी नीचे आएगी और थंब इसको सपोर्ट करेगा और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये आपकी यहाँ पर आएगी। इस तरह से आपको इसको पकड़ना है, ये ट्राइपॉड ग्रिप कहलाती है। ऐसे पकड़कर आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा मैंने जैसा बताया है इस तरह से आपको होल्ड करना है पेंसिल को। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड्स जाएंगे, ध्यान रखिए टॉप से लेके बेस लाइन तक आना है। मैं एरो बना देता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर से नीचे की ओर आना है बेस लाइन तक। ऐसे आपको ये प्रैक्टिस करना है। ये असेंडर लाइन वाली जो प्रैक्टिस है ये आपकी काम आएगी एच, डी और दूसरे लेटर्स बनाने में। इसका ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे की ओर आना है। नेक्स्ट जो आपको लाइन की प्रैक्टिस करना है वो इस तरह से बनना है। एरो इस साइड जाएंगे हम लोग, टॉप लाइन से बेस लाइन तक। ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस करिए आगे तक पूरा। नेक्स्ट इस साइड और इसकी प्रैक्टिस करते जाइए, जितना पास पास बना पाए बनाइए। बस ध्यान ये रखना है टॉप से बेस लाइन तक जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस करना है हम लोगों को वो बेस लाइन से टॉप तक जाएंगे और फिर नीचे। इसको भी प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा। बेस लाइन, टॉप टच एंड बैक, इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट जो आपको प्रैक्टिस करना है
वो टॉप गाइडलाइन से बेस लाइन को टच करते हुए वापस टॉप लाइन। इसका ध्यान रखना है कि ये टॉप लाइन को टच करे और बेस लाइन को भी टच करे। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस करना है जस्ट इसका अपोजिट, बेस लाइन से टॉप लाइन तक जाएंगे और वापस आएंगे। ये प्रैक्टिस करना है, वो आपको इस तरह से करना है। फिर से देखिए, पूरा पेज आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। अभी मैंने जो बताया आपको, इसकी प्रैक्टिस आपको हर एक कर्व या लाइन के लिए एक एक पेज की प्रैक्टिस करना है, जब तक कि आप परफेक्टली इसको बनाने ना लगे। आइए अब आगे चलते हैं। लेक्चर के इस भाग में हम अब अल्फाबेट राइटिंग शुरू करेंगे और आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट ए, बेस लाइन पर हम पेंसिल रखेंगे और टॉप लाइन तक जाएंगे। आपको ये याद रखना है कि पेंसिल उठनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, बेस लाइन से टॉप लाइन तक जाएंगे और टॉप लाइन से वापस बेस लाइन तक आकर फिर बेस लाइन पर जाकर और सर्कल बनाते हुए वापस बेस लाइन पर खत्म करेंगे। एक बार फिर से देखिए, आप बेस लाइन से शुरू करके टॉप लाइन तक गए, वापस बेस लाइन तक आए और फिर बेस लाइन से सर्कल बनाते हुए वापस बेस लाइन पर खत्म किया। इस तरह से हम अल्फाबेट ए का कैपिटल वर्जन या फिर जिसको आजकल अमेरिकन इंग्लिश में अपर केस वर्जन बना लेते हैं। एक और तरीके से इसको बना सकते हैं जो इंडिया में अभी ज्यादा प्रचलित नहीं है। सिंपली ये आपने देखा, फिर से देखिए, टॉप लाइन से शुरू करेंगे, बेस लाइन तक आएंगे, वापस टॉप लाइन टच करते हुए और ये कनेक्टर छोड़ते हुए। तीसरा, कैलीग्राफिकली आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, बेस लाइन से टॉप लाइन तक गए, वापस बेस लाइन तक आए और इसको ऐसे छोड़ दिया। फर्स्ट टू जो बनाए हम लोगों ने, पहले दो जो बनाए वो बनाए हम लोगों ने कर्सिव राइटिंग में, और थर्ड जो बनाया है वो कैलीग्राफी के लिए मींस स्टाइल के लिए बनाया है। इस तरह से आप अपर केस ए या जिसे हम कैपिटल ए कहते हैं वो कर्सिव राइटिंग में बना सकते हैं। इस तरह से हमने कैपिटल ए या अपर केस ए को लिख लिया है। अब इसकी आपको इस पूरे पेज पर प्रैक्टिस करना है, पूरे पेज तक प्रैक्टिस करेंगे। आइए अब अगले पेज पर चलते हैं। अब देखते हैं स्मॉल ए कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए बेस लाइन पर पेंसिल को रखेंगे और बेस लाइन को टच करते हुए सर्कल बनाते हुए वापस
इस तरह से आपको बनाना है। दोबारा देखिए, ये बनाया हमने। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है और जो याद रखना है, ये आप जो देख रहे हैं, मैंने 2 जगह मार्क किया एरो से। ये आगे जो छूटा हुआ है और पीछे जो छूटा हुआ है, इसको कनेक्टर्स बोलते हैं। और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कर्सिव राइटिंग लिखने में। आपने इंट्रो वीडियो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो उसे देखिए। उसमें मैंने 4 एग्जाम्पल्स अलग अलग हैंड राइटिंग के दिए थे, जिसमें से एक हैंड राइटिंग एडल्ट की भी थी और बाकी 3 हैंड राइटिंग किड्स या चिल्ड्रन की थी। तो उसमें गलती ये थी, जो एक बिग मिस्टेक थी, वो ये थी कि उन्होंने कनेक्टर नहीं छोड़े थे। तो इस वजह से वो एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो लेटर्स या अल्फाबेट अलग अलग थे, तो वर्ड लिखने पर भी वो अलग अलग हो रहे थे। तो आपको कनेक्टर्स जरूर छोड़ने हैं, जिससे कि आप एक लेटर को दूसरे लेटर से जोड़ सकें। अब देखिए आपको करना क्या है कि ये ए जिस तरह से लिखा है, इस तरह से आपको पूरी लाइन में लिखना है, फिर पूरे पेज पर लिखना है। तो एक पेज आपका कैपिटल ए का हो गया, एक पेज ये स्मॉल ए का हो गया। और एक बात और, स्मॉल ए को लोअर केस भी कहते हैं। इस तरह से लिखने को लोअर केस कहेंगे। जिसे स्मॉल लेटर्स कहते हैं, याद रखिएगा, उसको लोअर केस कहेंगे। जिनको कैपिटल लेटर्स कहते हैं उनको अपर केस कहेंगे। पिछले पेजों पर हमने सीखा कि अपर केस और लोअर केस ए कैसे बनाते हैं। अभी हमने जो कनेक्टर वाली बात बताई आपको, देखिए उसको करके देखते हैं। अगर आप कनेक्टर नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा और कनेक्टर छोड़ेंगे तो क्या होगा। देखिए हम अपर केस ए जैसे बनाते हैं, इसमें कनेक्टर नहीं छोड़ते, यहाँ छोड़ दिया इसको। और ए जैसे बनाते हैं उसमें ना तो कनेक्टर आगे लगाते हैं हम, ना पीछे। अब अगर हमें इन दोनों को जोड़ना है तो होगा ये कि हम इस तरह से बनाएंगे, ये छोड़ दिया और ये बनाएंगे। तो देखिए ये एक दूसरे से जुड़े नहीं, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हमें यहाँ जब बनाएंगे इसको, कैपिटल को भी, तो ये कनेक्टर छोड़ दिया हमने, और ये देखिए यहाँ पर कनेक्टर छोड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम जब इसे बनाएंगे तो ऐसे इसको कनेक्टर छोड़ के, तो अब क्या होगा कि जब हम इसको कैपिटल में करेंगे तो ये ऐसे अपर केस में, और लोअर केस वाला इससे ऐसे अटैच हो जाएगा। तो इस पेज पर हमें करना यही है कि अपर केस ए को बनाना है और लोअर केस ए को, अपर केस ए को बनाना है और लोअर केस ए को। एक चीज और याद रखिए, थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, थोड़ा सा झुका दीजिए इस तरह को, क्योंकि 65 डिग्री का एंगल होना चाहिए कर्सिव राइटिंग में। इस तरह से आप ये बना लेंगे। अब करना ये है कि ये फुल पेज आपको कंप्लीट करना है। एक आज जो हमने सीखा स्मॉल ए या लोअर केस ए, उसका एक पेज, एक कैपिटल ए या फिर जिसे हम अपर केस ए कहते हैं उसका एक पेज, और एक पेज ये दोनों को कनेक्ट करके, इस तरह से 3 पेज आपको कंप्लीट करने हैं। और साथ ही जो मैंने लाइंस एंड कर्व्स बताए हैं उनके भी अलग अलग पेजेस पर, फुल पेजेस पर आपको कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो लाइंस एंड कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप इस तरह से बनाते हैं तो अगर आपको वो लाइंस एंड कर्व्स नहीं आएंगे तो आप यहाँ पर अल्फाबेट्स में भी गलतियां करेंगे, तो उनकी भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो वो भी कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कर्सिव राइटिंग करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप खुद में सुधार लाना चाहते हैं।